नई दिल्ली सीट बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन क्या इस बार झाड़ू और पंजे के साथ से यहाँ कमल खिलना मुश्किल होगा? इसे पिछले लोकसभा चुनावों के वोट शेयर से समझने की कोशिश करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बीजेपी को 55.1% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 27.1, आम आदमी पार्टी को 16.5% वोट मिले थे। मतलब कांग्रेस और आप के वोट शेयर को मिला दे तो यह आंकड़ा 43.6% पर बैठता है। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.8%, कांग्रेस को 18.9, आप को 30% वोट मिले थे। मतलब कांग्रेस और आप का संयुक्त वोट शेयर 48.9% रहा था। आंकड़े बता रहे हैं कि आप और कांग्रेस की दोस्ती मुकाबले को क्लोज तो बना सकती है, लेकिन 2019 में बीजेपी को मिली बड़ी लीड को ओवरटेक करना आसान नहीं होगा। इसकी और भी वजह है। मसलन दिल्ली के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीती। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 70 में से 67 सीटें और बीजेपी को महज 3 सीटें मिली। इसके बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत मिल गई। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको 62 और बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सभी 10 विधानसभा सीटें आपके खाते में गई। आम आदमी पार्टी जिससे निकली थी, जिसके अगेंस्ट निकली थी, आज उन्हीं की गोद में जाके बैठी हुई है। आज उन्हीं की गोद में जाके बैठी हुई है कि इनका पंजा दबाओ। क्यों दबाएं? आपने करप्शन पे चार्ज लगाए, इतना बड़ा आंदोलन किया, अन्ना हजारे जी का नाम लेके आज ये बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे जी का नाम लेके आज ये बैठे हुए हैं और ये बस अब चुनाव के तार इंडिया गठबंधन के तहत सिर्फ कि बीजेपी को हराना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हटाना है। मैं जो समझता हूँ कि सोमनाथ भारती जी ने जरूर काम अच्छा किया है, लेकिन ये है कि वो जो पार्टी है, आप पार्टी जैसे वो उन्होंने जैसे कांग्रेस के साथ मिल गए तो वो लोगों को बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये आपस में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंका हुआ है। अब जब आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे तो फिर लोगों के मन में डाउट आता है। तो दिल्ली के वोटर की लाइन क्लियर है। लोकसभा और विधानसभा में उन्हें वोट किसे देना है। ऐसे में नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस आपकी दोस्ती चुनाव नतीजों को कितना प्रभावित करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल नई दिल्ली सीट के इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1952 से 2019 तक 19 चुनाव हुए। 7 बार कांग्रेस, 7 बार बीजेपी को जीत मिली। 2 बार यहाँ जनता पार्टी की टिकट से अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुँचे। 1977 और 1980 में वाजपेयी जनता पार्टी से यहाँ सांसद बने। 1989 और 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी को जीत मिली। 1991 के चुनाव में राजेश खन्ना आडवाणी से महज 1589 वोट से हार गए। हवाला कांड की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया। 1992 में नई दिल्ली सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर राजेश खन्ना सांसद बने। बीजेपी से जगमोहन यहां 1996, 1998 और 1999 में जीते। 2004 और 2009 में कांग्रेस के अजय माकन नई दिल्ली से जीते। 2014 और 2019 में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी यहां से सांसद बनी। नई दिल्ली सीट हमेशा से दिग्गजों के हार जीत की साक्षी रही है। इस बार यहां से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज को अभी बेशक दिग्गज नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता बांसुरी के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज की विजय के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नई दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज जहां नई दिल्ली में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है, तो आम आदमी पार्टी नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी माहौल बना रही है। ये बीजेपी वाले पहले पीते थे ये पानी, अब पिए ये खून इंसानी। पहले पीते थे ये पानी, अब पिए ये खून इंसानी। मैं आपको बता दूं, जेल का जवाब बहुत सही होगा इस बार। नई दिल्ली सीट की जब बात होती है तो इससे जुड़े एक से बढ़कर एक दिलचस्प किस्से सामने आते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है अभिनेता से नेता बने 2 दोस्तों का। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुए। कांग्रेस की ओर से अभिनेता राजेश खन्ना मैदान में थे। बीजेपी ने शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा। शत्रुघ्न सिन्हा
ये चुनाव 28,256 वोट से हार गए। ये चुनाव राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच दूरी की वजह बना। बहरहाल नई दिल्ली सीट ने जहां दो दोस्तों को दूर किया, तो इस बार दो प्रतिद्वंदियों यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दोस्त बना दिया है। अब इस दोस्ती पर जनता अपनी मुहर लगाएगी या नहीं, ये जानने के लिए हमने खुद नई दिल्ली के वोटर्स से बात की। सोमनाथ जी मेरे अपने परिचित हैं, मतलब मेरे अपने पर्सनली परिचित हैं और मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता हूं, बट ये है कि बांसुरी इस समय अच्छे दावेदार हैं और अच्छे उनकी स्पोक्स पर्सन भी बनेंगी जब कल को वो जाती है पार्लियामेंट में, तो हमारे मुद्दे उठाने में उनको मेरे ख्याल ज़्यादा आसानी रहेगी। एज अ बिजनेसमैन हम लोग ये देख रहे हैं कि नीदर इन फेवर ऑफ एनी पार्टी नॉर अगेंस्ट एनीथिंग, बट येस मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो लहर है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। एंड पर्सनली अगर मैं बात करूं तो बांसुरी जी से काफ़ी पुराना संबंध है और मुझे लगता है कि उनका जो है इस टाइम पे पल्ला जो है वो काफ़ी भारी है। मुझे तो नहीं लगता है, डेफिनेटली मैडम को ही जीतना चाहिए, और लगता है वो ही जीतेंगी डेफिनेटली। इसलिए तो सेंट्रल है।